प्रभु, दोपहर का यह समय हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन का हर पल बदलता रहता है। सुबह का उत्साह, दोपहर की थकान, शाम की शांति और रात का विश्राम, सब तेरे नियंत्रण में है। हमारे जीवन की हर अवस्था भी ऐसी ही है। तू ही उसका मालिक है। इसलिए हम तेरे सामने ये दिन समर्पित करते हैं। हे प्रभु, जब हम इस दोपहर के समय थकावट और चिंता महसूस करते हैं, तब तू हमें अपनी आत्मा की नई ताजगी दे। हमारे शरीर को विश्राम दे, हमारे मन को शांति दे और हमारे आत्मा को नया उत्साह दे, ताकि हम दिन के बाकी कार्यों को भी तेरी महिमा में पूरा कर सके। प्रभु, हमारे कार्यस्थल को आशीष दे। हमारे सहकर्मियों के साथ मेल मिलाप बना रहे। जहां तनाव हो वहां तू शांति दे, जहां प्रतिस्पर्धा हो वहां तू न्याय दे। हमें ऐसा हृदय दे जो ईमानदारी से काम करे और दूसरों की भलाई सोचे। हमारा काम केवल तनख्वाह का साधन न हो, बल्कि तेरी सेवा का एक रूप बने। हे प्रभु, जब हम अपने परिवार की याद करते हैं, तब तू उनके ऊपर अपनी सुरक्षा की छाया बनाए रख। बच्चों को बुद्धि दे, बड़ों को स्वास्थ्य दे और परिवार में प्रेम और एकता बनाए रख। हमारे घर के हर कोने में तेरी उपस्थिति महसूस हो, हर सदस्य तेरे आशीष में बना रहे। प्रभु, इस दोपहर में हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो काम में थके हुए हैं, जो निराश हैं, जो बीमार हैं या जो जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। उन पर अपनी कृपा कर, उन्हें नई शक्ति दे, उनकी जरूरतों को पूरा कर और उन्हें यह एहसास दिला कि वे अकेले नहीं हैं, तू उनके साथ है। हे प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और भारी बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, हम तेरे पास आते हैं अपने बोझ, अपने तनाव, अपनी चिंता लेकर। हम इन्हें तेरे चरणों में रख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तू ही हमें सच्चा विश्राम दे सकता है। धन्यवाद प्रभु कि तू हमें हर परिस्थिति में सहारा देता है। कई बार दोपहर के समय जीवन के बोझ भारी लगते हैं, पर तू हमें स्मरण दिलाता है कि तेरे साथ सब कुछ संभव है। तेरा आत्मा हमें भीतर से मजबूत करता है। हमारा विश्वास हमें गिरने नहीं देता, क्योंकि तू हमें थामे रहता है। प्रभु, हमें यह सिखा कि जब हम काम करें तो तेरे नाम से करें। हमारी मेहनत तेरी महिमा लाए, हमारी निष्ठा लोगों के दिलों में तेरे प्रेम का उदाहरण बने। हमें यह एहसास बना रहे कि हमारा हर कार्य तेरे सामने हो रहा है। हम दूसरों की आंखों के लिए नहीं, बल्कि तेरी प्रसन्नता के लिए काम करें। हे प्रभु, हमारे मन को ईर्ष्या, अहंकार और झूठ से बचा। हमें नम्र और सच्चा बना। हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों की भलाई में आनंद पाए। जब कोई सफल हो तो हम प्रसन्न हो, जब कोई संघर्ष करे तो हम सहानुभूति दिखाएं। हमें तेरे समान प्रेम और करुणा से भर दे। प्रभु, आज के इस दोपहर में हम अपने हर अधूरे कार्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहां हमने गलती की वहां हमें सुधारने की समझ दे। जहां हम पीछे रह गए वहां आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। जहां हम असफल हुए वहां हमें दोबारा कोशिश करने का साहस दे। तेरी कृपा से हम दिन के बाकी हिस्से को भी सफलतापूर्वक पूरा करें। हे प्रभु, जो लोग नौकरी, परीक्षा, व्यापार या किसी नई शुरुआत में लगे हैं, उन्हें आशीष दे। उनके प्रयास सफल कर, उनके रास्ते की रुकावटें हटा, उनकी मेहनत का फल उन्हें उचित समय पर दे, क्योंकि तू न्यायी परमेश्वर है जो हर परिश्रम का प्रतिफल देता है। प्रभु, दोपहर का यह समय हमें याद दिलाता है कि हम तेरे बिना कुछ भी नहीं। तेरे बिना हमारी सांस, हमारी शक्ति और हमारा जीवन अधूरा है। इसलिए हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपना मन, अपना शरीर, अपना परिवार और अपना भविष्य। हम जानते हैं कि तू सब कुछ भलाई के लिए करता है। धन्यवाद प्रभु कि तू हर पल हमारे साथ है। सुबह जब हम जागे तू था, अब दोपहर में तू हमारे साथ है, और जब रात आएगी तब भी तू हमारे पास रहेगा। तेरी उपस्थिति ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। हे प्रभु, हमें यह आशीष दे कि दिन का दूसरा भाग भी तेरी शांति में बीते। जो निर्णय हमें लेने हैं उनमें तू मार्गदर्शन कर। हमें बुरे विचारों से दूर रख। हमारा मन स्वच्छ, हमारा हृदय कोमल और हमारा आचरण ईमानदार बना। हमारी आंखें केवल भलाई देखें, हमारे कान केवल अच्छाई सुने और हमारे होंठ केवल प्रेम बोले। प्रभु, हम जानते हैं कि दोपहर के बाद थकान बढ़ती है, पर तेरी उपस्थिति हमें नई ऊर्जा देती है। तेरा आत्मा हमें जगाता है और तेरे वचन हमें याद दिलाते हैं कि तू हमारी शक्ति है। तेरा वचन कहता है, जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे नए बल प्राप्त करते हैं। वे उकाबों के समान पंख लगाकर उड़ेंगे। प्रभु, हमें वही नया बल दे ताकि हम थके नहीं, बल्कि पूरे दिन को तेरी महिमा में पूरा करें। हे प्रभु,
हम ये भी जानते हैं कि कई बार जीवन में दोपहर के समय जैसे हम बीच रास्ते में होते हैं, ना पूरी जीत मिली होती है ना पूरी हार। ऐसे समय में हमें तेरी दिशा की जरूरत होती है। हमारे मन में तेरी शांति का प्रकाश फैला दे। हमें यह भरोसा बना रहे कि जो कार्य हमने तेरे साथ आरंभ किया है वह तेरे साथ ही सफल होगा। प्रभु, तूने कहा था बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही लोगों का है। इसलिए आज हम अपने बच्चों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। हम जानते हैं कि तू उनसे बहुत प्रेम करता है और उनकी देखभाल सबसे अच्छे रूप में कर सकता है। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू हमारे बच्चों पर अपनी असीम कृपा बरसा। हे प्रभु, हमारे बच्चों को सुरक्षित रख। आज के इस युग में अनेक खतरे हैं, बीमारी, बुरी संगति, प्रलोभन और हिंसा। हे प्रभु, अपने स्वर्गदूतों को भेज जो उनके चारों ओर पहरा दें। जब वे स्कूल जाएं, खेलें या बाहर निकलें, तब तू उनके हर कदम की रक्षा कर। जब वे सोएं तो तेरी शांति उनकी नींद की रखवाली करे। जब वे जागें तो उनका दिन तेरे आशीष से शुरू हो। प्रभु, उनके जीवन पर तेरे सुरक्षा का बादल छाया रहे। कोई बुराई उन्हें छू न सके, कोई नकारात्मकता उनके मन को न तोड़ सके। हर परीक्षा में तू उनका बल बने, हर डर में तू उनकी डाल बने। उनके जीवन का हर पल तेरी महिमा से भरा हो। हे प्रभु, उनके हृदय को निर्मल बना। छोटे बच्चों का हृदय बहुत कोमल होता है। उन्हें सिखा कि वे सच्चाई से प्रेम करें, झूठ से दूर रहें। उनके मन में नम्रता, करुणा और भलाई का भाव भर दे। उन्हें यह समझ दे कि दूसरों की मदद करना तेरी सेवा का ही एक रूप है। उनके होंठों पर सदा प्रेम और धन्यवाद के शब्द हों। प्रभु, उन्हें ऐसे मित्र दे जो अच्छे, ईमानदार और सकारात्मक हों। उन्हें ऐसी संगति में रख जो उन्हें ऊपर उठाए, न कि नीचे गिराए। उन्हें यह समझ दे कि सच्ची सुंदरता उनके कर्म और मन की पवित्रता में है। उनकी आंखें बुराई से दूर रहें और उनका हृदय तेरे वचन की ओर आकर्षित रहे। हे प्रभु, उनके मन में बुद्धि और विवेक दे। जब वे पढ़ाई करें तब तू उनकी बुद्धि को प्रकाशित कर। उन्हें सीखने की क्षमता, ध्यान और स्मरण शक्ति दे। उनके शिक्षक, स्कूल और शिक्षा का वातावरण तेरे आशीर्वाद से भरा रहे। जहां वे कमजोर हो वहां तू उनकी सहायता कर। जहां वे समझ न पाए वहां तू उनके मन में प्रकाश डाल। हे प्रभु, उन्हें यह सिखा कि सफलता केवल अंकों से नहीं मापी जाती, बल्कि ईमानदारी, मेहनत और अच्छे स्वभाव से मापी जाती है। उनमें सच्ची विनम्रता का भाव बना रहे। जब वे सफल हो तो घमंड न करें और जब असफल हो तो निराश न हो, बल्कि तेरे ऊपर विश्वास रखें। हे प्रभु, उनके शरीर को स्वस्थ रखे। चंगाई देने वाले प्रभु, हमारे बच्चों के शरीर को शक्ति और स्वास्थ्य दे। उनकी हड्डियां मजबूत हो, उनका मन उत्साही रहे और उनका शरीर रोगों से मुक्त रहे। हर बुखार, हर कमजोरी, हर दर्द पर तेरे चंगाई का हाथ हो। तेरे वचन में लिखा है, मैं तेरे ऊपर चंगाई का मलहम लगाऊंगा। प्रभु, हमारे बच्चों पर वही चंगाई का मलहम लगा। उन्हें पौष्टिक भोजन दे, स्वच्छ पानी दे और सुरक्षित वातावरण दे। जो बच्चे अस्पतालों में हैं, जो बीमार हैं, जो कठिनाई में हैं, उन पर भी तेरी विशेष दया हो। उन्हें जल्दी स्वस्थ कर ताकि वे फिर से खेल सकें, मुस्कुरा सकें और तेरी स्तुति कर सकें। हे प्रभु, उनके भविष्य को उज्जवल बना है पिता। तू जानता है कि हर बच्चा तेरी योजना का एक हिस्सा है। उनमें से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई शिक्षक, कोई सेवक, कोई नेता, पर जो भी बने वे तेरे मार्ग पर चले। उनके जीवन का उद्देश्य केवल नाम या दौलत न हो, बल्कि तेरे प्रेम को फैलाना और दूसरों की भलाई करना हो। उनके भविष्य के हर निर्णय में तू मार्गदर्शन कर। जब वे बड़े हो तो तेरे वचन के अनुसार जीवन जिएं। उनका जीवन सच्चाई, प्रेम और भक्ति का उदाहरण बने। हर बच्चा तेरी रचना के प्रति आभारी रहे और दूसरों के लिए आशीष बने। हे प्रभु, माता पिता को जान दे। हे प्रभु, हमें भी वह बुद्धि दे कि हम अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन कर सकें। हमें धैर्य दे कि हम उन्हें प्रेम से समझा सकें। हमें सिखा कि हम उनकी आत्मा का पोषण करें, केवल उनके शरीर या पढ़ाई पर ध्यान न दें। हमें ऐसा जीवन जीने की कृपा दे कि हम उनके लिए आदर्श बन सकें। हमारी वाणी को संयमित रख, हमारा स्वभाव कोमल बना, ताकि हम अपने बच्चों में तेरी छवि देख सके और उन्हें उसी दिशा में बढ़ा सकें। प्रभु, हमें यह भी सिखा कि हम अपने बच्चों के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहें, क्योंकि तेरी प्रार्थना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। हे प्रभु, अनाथ और गरीब बच्चों पर दया कर। प्रभु, ऐसे अनेक बच्चे हैं जिनके पास माता पिता नहीं है, जो सड़कों पर हैं, जिन्हें भोजन नहीं मिलता, जो भय और अकेलेपन में जी रहे हैं।
हे दयालु परमेश्वर, उन पर अपनी विशेष कृपा कर, उन्हें भोजन, वस्त्र और एक सुरक्षित घर दे। उनके जीवन में ऐसे लोग भेज जो उन्हें प्रेम दें और उनका सहारा बने। उन्हें यह महसूस हो कि तू उनका पिता है और तेरी बाहें हमेशा खुली हैं। हे प्रभु, उनके खेल कूद में आनंद दे। बच्चों का मन चंचल होता है, उन्हें खेल में भी आशीष दे। वे जीतें या हारें, पर सदा सच्चाई और खेल भावना में रहें। उनके खेलने का समय भी तेरी खुशी का कारण बने। उनके हंसी के पल हर घर में तेरी उपस्थिति का एहसास दिलाएं। हे प्रभु, उनके सपनों को साकार कर। हर बच्चे के मन में कोई ना कोई सपना होता है। किसी का सपना है उड़ना, किसी का गाना, किसी का डॉक्टर बनना, किसी का सैनिक बनना। प्रभु, उनके छोटे छोटे सपनों को अपनी इच्छा के अनुसार दिशा दे। उनके सपने तेरे प्रेम से जुड़े रहें। जहां वे गलत राह पर जाएं, वहां तू उन्हें रोक ले। जहां वे डरें, वहां तू उन्हें साहस दे। जहां वे गिरे, वहां तू उन्हें थाम ले। हे प्रभु, उन्हें अपनी आत्मा से भर दे। तेरा पवित्र आत्मा उनके भीतर कार्य करे। उन्हें सिखा कि सच्चा आनंद केवल तेरी उपस्थिति में है। उनके भीतर यह जागरूकता बनी रहे कि वे तेरी संतान हैं और तू सदा उनके साथ है, चाहे वे कहीं भी हों। उनका हृदय तेरे प्रेम से इतना भरा हो कि वे अंधकार में भी प्रकाश फैलाएं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद तू हमारे बच्चों की देखभाल करता है। धन्यवाद कि तूने हमें यह आशीष दी कि हम उनके जीवन का हिस्सा बने। हमारे हृदय से यह धन्यवाद उस प्रेमी ईश्वर के लिए है जिसने हमें न केवल जीवन दिया, बल्कि हर संकट में हमारी सुनवाई की, हर आंसू पोंछा दिया और हर टूटे हुए दिल को चंगाई दी। हे प्रभु, जब हम अंधकार में डूबे थे, तूने हमें प्रकाश दिखाया। जब जीवन का रास्ता बंद हो गया था, तूने एक नया मार्ग खोला। जब सबने साथ छोड़ दिया, तूने हमें अपनी बाहों में उठा लिया। आज हम जो भी हैं, जहां भी हैं, वह सब तेरी कृपा, तेरी दया और तेरे प्रेम का परिणाम है। तेरा धन्यवाद प्रभु। हमारे जीवन की हर सुबह के लिए, हर सुबह जब सूरज की किरणें हमारी खिड़की से झांकती हैं, हम याद करते हैं कि यह नया दिन तेरी देन है। तूने हमें एक और अवसर दिया, जीने का, सीखने का, प्रेम करने का और तेरी इच्छा पूरी करने का। तेरी श्वास हमारे भीतर बह रही है, तेरी उपस्थिति हमारे हर कदम में है। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें आज का दिन देखने दिया। हम स्वीकार करते हैं कि हम तेरे बिना कुछ नहीं। हमारी सांसें तेरी है, हमारा जीवन तेरे हाथों में है। जब हम कमजोर होते हैं, तू हमें बल देता है। जब हम गिरते हैं, तू हमें थाम लेता है। जब हम रोते हैं, तू हमें अपने हृदय से लगा लेता है। इसलिए प्रभु, हम तेरे सामने झुककर कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, तूने संकट में हमारी मदद की। प्रभु, कितनी बार हम रोए, कितनी बार हमने कहा, हे प्रभु मेरी सुन ले, और तूने सुनी। तेरी सुनवाई में देरी हो सकती है, पर तेरा उत्तर कभी देर से नहीं आता। जब हम टूटे हुए थे, तूने हमें संभाला। जब हमें कोई आशा नहीं दिख रही थी, तूने आशा दी। जब संसार ने दरवाजे बंद कर दिए, तूने स्वर्ग के द्वार खोल दिए। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें विपत्ति में अकेला नहीं छोड़ा। जब तूफान आया, तू हमारी नाव का पतवार बन गया। जब आंधी चली, तू हमारी ढाल बन गया। तेरे प्रेम ने हर कठिन परिस्थिति में हमें सुरक्षित पार लगाया। तेरा वचन कहता है, जब तू मुझे पुकारेगा, मैं उत्तर दूंगा। संकट में तेरे संग रहूंगा, तुझे छुड़ाऊंगा और आदर दूंगा। हे प्रभु, तूने सचमुच ऐसा ही किया है। आज हम उसी वचन की साक्षी हैं। हमारा जीवन तेरे उत्तर का प्रमाण है। धन्यवाद प्रभु, तूने चंगाई दी है प्रभु। जब हमारा शरीर कमजोर पड़ा, जब बीमारी ने हमें गिरा दिया, जब डॉक्टरों ने हार मान ली, तूने चंगाई दी। तेरा स्पर्श हमारे लिए औषधि बना। तेरी शांति ने हमारे मन को स्वस्थ किया। तेरा नाम लेने से हमारे अंदर नई ऊर्जा आई। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें मृत्यु के साए से बाहर निकाला। तूने हमारे शरीर को ठीक किया और हमारी आत्मा को भी नया किया। तेरी दया ने हमारे जीवन को पुनः खड़ा किया। आज हम खड़े हैं क्योंकि तूने हमें उठाया है। हम जीवित हैं क्योंकि तूने हमें नया जीवन दिया है। इसलिए हम कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारे घर परिवार को आशीष दी है। प्रभु, तूने हमारे परिवार में शांति दी। जहां कलह थी, वहां तूने प्रेम भर दिया। जहां आंसू थे, वहां तूने हंसी लौटा दी। जहां अभाव था, वहां तूने आशीष बरसाई। हमारे बच्चों को तूने बुद्धि दी। हमारे माता पिता को स्वास्थ्य दिया। हमारे रिश्तों में तूने नई मिठास घोली। धन्यवाद प्रभु, हमारे घर के हर कोने में अब तेरी उपस्थिति महसूस होती है।
हर सुबह तेरी स्तुति से शुरू होती है और हर रात तेरे धन्यवाद से समाप्त होती है। हमारा घर अब केवल एक भवन नहीं बल्कि तेरी उपस्थिति का मंदिर है। तूने हमारी आर्थिक और जीवन की जरूरतें पूरी की हैं प्रभु। जब जेब खाली थी, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, तूने हमें रोज की रोटी दी, कभी भूखा नहीं रहने दिया, कभी दर दर नहीं भटकाया। तेरी कृपा ने हर कमी को पूरी कर दी। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी नौकरी, व्यापार और मेहनत में आशीष दी। जहां असंभव लग रहा था वहां तूने रास्ता बनाया, जहां दरवाजा बंद था वहां तूने खिड़की खोली। तूने हमारे श्रम को सफल किया और हमारी मेहनत का फल उचित समय पर दिया। तेरी भलाई असीम है प्रभु, तेरे बिना कुछ भी संभव नहीं होता। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारे हृदय को बदला है प्रभु। पहले हम चिंता में जीते थे, अब तेरे शांति में जी रहे हैं। पहले हम क्रोध में बोलते थे, अब प्रेम में बोलते हैं। पहले हम डरते थे, अब तेरे नाम से साहस पाते हैं। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारे मन को रूपांतरित किया। तूने हमें नम्र बनाया, माफ करना सिखाया और दूसरों के दर्द को समझना सिखाया। तेरे प्रेम ने हमारे हृदय को नया बना दिया। अब हम जानते हैं कि सच्ची खुशी केवल तेरे संग में है। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी आत्मा को छुआ। कई बार हम तेरे रास्ते से भटक गए, हमने तेरे वचन को अनसुना किया, हम अपनी इच्छा में चल पड़े, पर तूने हमें कभी त्यागा नहीं। तूने हमें धीरे धीरे वापस बुलाया, अपनी दया से हमें फिर से गले लगा लिया। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें क्षमा किया। तेरे क्रूस पर बहा हुआ रक्त हमारे पापों का मूल्य चुका चुका है। अब हम तेरे प्रेम में मुक्त हैं। हमारा आत्मा तेरे भीतर विश्राम पा चुका है। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी आत्मा को उद्धार दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने हर प्रार्थना का उत्तर दिया है प्रभु। कई बार हमने जो मांगा वह नहीं मिला, पर तूने जो दिया वह उससे कहीं अच्छा था। हम तेरी योजना को अब समझते हैं। तेरी ना भी एक आशीष थी, तेरी देरी भी एक तैयारी थी, तेरा रास्ता सबसे सही था। धन्यवाद प्रभु कि तूने हर प्रार्थना को अपने समय में पूरी की। कभी आंसुओं में, कभी हंसी में, कभी धैर्य सिखाकर, कभी विश्वास जगाकर, पर तूने हमेशा सुना। हमारी हर पुकार, हर सिसकी, हर विनती सब तेरे कानों तक पहुंची और तूने उत्तर दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें जीवन का उद्देश्य दिया है प्रभु। पहले हम बिना दिशा के जी रहे थे, अब हमें पता है कि तूने हमें किसी उद्देश्य के लिए बनाया है। हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि तेरी महिमा के लिए जी रहे हैं। हमारे जीवन का हर पल अब तेरे प्रेम का साक्षी है। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें उद्देश्य, अर्थ और पहचान दी। धन्यवाद प्रभु, तूने भविष्य के लिए आशा दी है प्रभु। जब दुनिया डर और अनिश्चितता से भरी है, तब तू हमें याद दिलाता है कि तू नियंत्रण में है। हमारा कल तेरे हाथों में सुरक्षित है। तेरा वचन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो विचार करता हूं उन्हें जानता हूं, वे हानि के नहीं परंतु कल्याण के हैं, ताकि तुम्हें आशा का भविष्य दूं। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारे लिए भलाई की योजनाएं बनाई हैं। हमारा विश्वास तुझ पर अटल है। समापन प्रार्थना है प्रभु, आज हम तेरे सामने सिर झुकाकर केवल इतना कहते हैं, धन्यवाद। तेरी कृपा ने हमें बचाया, तेरे प्रेम ने हमें बदला, तेरे वचन ने हमें मार्ग दिखाया और तेरी उपस्थिति ने हमें संबल दिया। हम जानते हैं कि तूने हमारी पुकार सुन ली है। तूने उत्तर दिया है अपनी तरह, अपने समय पर और अपने प्रेम से। हम तेरी भलाई में विश्राम करते हैं, तेरे वादों पर भरोसा रखते हैं और तेरी स्तुति में जीना चाहते हैं। प्रभु, आने वाले हर दिन में भी हमें कृतज्ञ बनाए रख। हम कभी भूले नहीं कि हमने क्या मांगा और तूने क्या दिया। हमारे होठों से सदा तेरी स्तुति निकले। हमारे जीवन के हर पल में धन्यवाद प्रभु की ध्वनि गूंजती रहे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। तेरे नाम में, तेरी महिमा के लिए, आमीन।